अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम मज़मून साइंस ब्रिज कोर्स का सरगर्मी नामा नंबर 9। आज हमें ये देखना है, इस सरगर्मी के अंदर फ़ासला, हटाव, चाल, रफ्तार और काम, इन नुकात को देखना है। तो सिमत का ख़याल ना करते हुए किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फ़ासला कहते हैं। फ़ासला गैर सिमती मकदार है कि यहाँ पर हम किसी सिमत का ख़याल नहीं करेंगे, बल्कि कोई जिस्म हरकत कर रहा है और वो जो तय करदा हकीकी रास्ता होगा वो रास्ता उसके लिए फ़ासला कहलाएगा। जिस तरह आपको शक्ल में दिख रहा है कि एक साइकिल सवार एक गोल रास्ते से या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से सफ़र करते हुए दूसरे मुकाम पर पहुंच रहा है, तो वो जो लाल लकीर दिखाई दे रही है, जो लाल लकीर है वो लाल लकीर उसका हकीकी तय करदा फ़ासला है, तो उसे हम फ़ासला कहेंगे। इसलिए फ़ासला एक गैर सिमती मकदार है, यहाँ पर हमें सिमत की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा नुक्ता है हटाव। किसी मुतहरिक जिस्म का इब्तदाई मुकाम से आखिरी मुकाम तक पहुँचने के लिए एक सिमत में कम से कम फ़ासला तय करना हटाव कहलाता है। कि वो किसी एक सिमत में कम से कम जो फ़ासला तय करेगा उसे हम हटाव कहेंगे। इसलिए हटाव ये सिमती मकदार है। अब हमें दिख रहा है शक्ल के अंदर कि वहाँ पर एक साइकिल सवार जो सफ़र कर रहा है, तो उसमें उसका जो हटाव है, उसका हटाव वो जो उसने ब्लू लकीर से दिखाया गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, हटाव है, उसका जो फ़ासला तो अलग है, लेकिन तो यहाँ पर उस साइकिल सवार के ज़रिए जो तय करदा जो ब्लू लाइन दिखा रही है उसका हटाव कहलाएगा। कि हमने उसको एक सिमत में उसका जो एक सिमत में उसका लकीर खींची है कि हकीकत में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, तो उसकी जो सीधी लकीर होती है वो उसका हटाव कहलाती है। इसलिए फ़ासला हटाव से या तो उसके बराबर रहेगा या उससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अगर रास्ता ख़त मुस्तकीम में है तो फ़ासला और हटाव दोनों बराबर होंगे, लेकिन जहाँ रास्ता ख़त मुस्तकीम में नहीं है, सीधा रास्ता अगर नहीं है, तो उस वक्त में फ़ासला ज़्यादा और हटाव कम होगा। इसलिए फ़ासले को हम गैर सिमती मकदार कहते हैं और हटाव को एक सिमती मकदार कहा जाता है। अगला नुक्ता है चाल। एक जिस्म का इकाई वक्त में तय किया फ़ासला चाल कहलाता है। कि इकाई वक्त में वो जिस्म कितना फ़ासला तय कर रहा है वो चाल कहलाएगा। यहाँ पर वक्त हम उसका काउंट करेंगे कि उसे उस फासले को तय करने के लिए कितना वक्त लगा। इसलिए चाल का ज़ाब्ता है तय किया गया फ़ासला बटे दरकार वक्त, ये इसका ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते की मदद से हम किसी भी शय की या किसी जिस्म की हरकत करते हुए जिस्म की चाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसने जितना फ़ासला तय किया है और उस फासले को तय करने के लिए उसे कितना वक्त लगा है, उससे हमें उसकी चाल का पता चल जाएगा। इसलिए एसआई निज़ाम में चाल की पैमाइश मीटर फ़ी सेकंड, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस निज़ाम में चाल की इकाई सेंटीमीटर फ़ी सेकंड ली जाती है। अब इसलिए अगला है इसमें इसमें अगला है रफ्तार। किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय करदा फ़ासला रफ्तार कहलाता है। अब यहाँ पर सिमत ज़रूरी है, यहाँ पर सिमत आ गई। अगर कोई जिस्म हरकत में है तो उसकी मखसूस सिमत ली जाएगी, उस सिमत में उसका तय करदा फ़ासला रफ्तार कहलाता है। इसलिए रफ्तार के अंदर हम ज़ाब्ते में हटाव का इस्तेमाल करेंगे कि हटाव बटे हटाव के लिए दरकार वक्त। यहाँ पर जिसके ज़ाब्ते के अंदर फ़ासला नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए रफ्तार का ज़ाब्ता रफ्तार बराबर हटाव बटे हटाव के लिए दरकार वक्त। और चाल और रफ्तार की इकाई यकसा होती है, इनकी इकाई यकसा होगी क्योंकि यहाँ पर भी जो है मीटर और फ़ी सेकंड इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इसकी इकाइयाँ वसी होगी। अब उसमें एक सरगर्मी दी गई है। इस सरगर्मी के अंदर आप अगर मुशाहिदा करें तो यहाँ पर गौरी और राजू, गौरी का भाई राजू है, और गौरी जो है स्कूल जाने से पहले अपनी सहेली के घर जाती है और वहाँ से दोनों स्कूल जाते हैं। और राजू गौरी का भाई है, वो अकेले सीधा स्कूल जाता है। तो गौरी स्कूल जाते वक्त अपने भाई को साथ में ले जाती है। तो यहाँ पर दिया गया कि गौरी और राजू की बिलतरतीब चाल और रफ्तार महसूब कीजिए। तो गौरी की चाल महसूब होगी और राजू की रफ्तार महसूब होगी। तो गौरी का तय करदा फासला क्या है? गौरी का और उसकी सहेली का घर A to B ये 800 मीटर, और उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 13 मिनट लगे। और B to C उसका जो फासला है यहाँ पर क्या हो गया कि 700 मीटर। तो हमने AB जमा BC किया, 800 जमा 700 1500 मीटर आया। मतलब गौरी
अपनी सहेली को लेकर स्कूल जाती है तो 1500 मीटर का फासला तय करती है। और गौरी के घर से स्कूल पहुंचने के लिए दरकार वक्त कितना लगता है कि गौरी अपनी सहेली के घर में पहुंचने के लिए 13 मिनट लगाती है, वहां से वो स्कूल पहुंचने के लिए 12 मिनट लगाते हैं। तो 13 × 12 25 मिनट हो गया। 25 मिनट हुआ, हम इसको सेकंड में तब्दील करेंगे तो 1 सेकंड में चूँकि 1 मिनट में चूँकि 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम 25 जब 60 करेंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा कि उससे कितने सेकंड वहाँ तक पहुँचने के लिए लगे। अब राजू के घर से स्कूल तक का हटाओ, राजू के घर से स्कूल तक हटाओ कितना है 1000 मीटर। ये 1000 मीटर का 1000 मीटर जो है वहाँ से चल रहा है। और राजू के घर से स्कूल पहुँचने के लिए दरकार वक्त 25 मिनट यहाँ भी है, 25 मिनट है, 25 जब 60 यहाँ भी हम करेंगे। तो इस तरह से चाल, गौरी की चाल क्या होगी, चूँकि गौरी का रास्ता सीधा रास्ता नहीं है, ख़त मुस्तकीम में नहीं है, जिसकी हम चाल महसूब करेंगे तो गौरी के स्कूल जाने की चाल बराबर क्या होगा, तय किया गया फासला बटे दरकार वक्त। तो उसने 1500 मीटर का फासला तय किया और उसके लिए 25 मिनट लगे और 25 मिनट को हमने सेकंड में तब्दील किया तो हमें क्या मिल जाएगा 1500 बटे 25 जब 60। यहाँ हमने इसको हल किया तो हमें जवाब आया 1 मीटर फी सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में गौरी 1 मीटर का फासला तय कर रही है। अब इसी तरह राजू के स्कूल जाने की रफ्तार हम मालूम करेंगे तो हटाओ बटे हटाओ का दरकार वक्त। तो यहाँ पर 1000 जो है 1000 मीटर का उसने फासला तय, 1000 मीटर उसका हटाव हुआ था और 25 मिनट उससे भी लगे थे। तो 1000 बटे 25 जब 60, इस तरह हमने हल किया तो जवाब आया 0.833 मीटर फी सेकेंड। मतलब ये है कि गौरी की चाल राजू की रफ्तार से ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। असरा दिया गया है कि आप अक्सर जो है किसी बाग या गार्डन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये फिसल कुंडी का इस्तेमाल करते हैं। आपने फिसल कुंडी का खेल खेला होगा। तो फिसल कुंडी जैसे फिसलते हैं तो आपकी फिसलते वक्त शुरू में आपकी रफ़्तार कम होती है और दरमियान में आपकी रफ़्तार बढ़ जाती है और आखिर में पहुँचते पहुँचते कम होकर बिल्कुल सिफर हो जाती है। तो रफ़्तार में तब्दीली जो हो रही है, तो रफ़्तार में तब्दीली की शरह को असरा कहते हैं। असरा क्या कहलाएगा, रफ़्तार में तब्दीली की शरह असरा कहलाती है। इससे असरा बराबर रफ़्तार में तब्दीली बटे तब्दीली के लिए दरकार वक्त, ये इसका ज़ाब्ता है। तो असरा बराबर रफ़्तार में तब्दीली बटे तब्दीली के लिए दरकार वक्त। असरा एक सिमती मिकदार है और इसके एसआई निज़ाम में इकाई मीटर फ़ी सेकंड की कुव्वत 2 है। इसकी इकाई क्या है, मीटर फ़ी सेकंड की कुव्वत 2। तो रफ़्तार में तब्दीली बटे तब्दीली के लिए दरकार वक्त, कि कितना वक्त उसे रफ़्तार में तब्दील होने के लिए लगा, कि सिफर से जो भी रफ़्तार बढ़ी वो उसका असरा कहलाएगी। अब आते हैं कुव्वत और असरा। तो रगड़ की कुव्वत की वजह से आप देखते हैं कि कैरम की गोटी की रफ़्तार कम होती है और वो रुक जाती है। अगर कैरम और गोटी के दरमियान रगड़ को कम किया जाए, हम अक्सर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर डालकर कैरम में गोटी की रफ़्तार को जो रगड़ को कम किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी रफ़्तार बढ़ जाती है। तो गोटी के दरमियान रगड़ को कम किया जाए तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी। यानी अगर किसी मुतहरिक चीज़ पर रगड़ की कुव्वत काम ना करे तो यकसा रफ्तार से हरकत करती रहेगी। रगड़ की कुव्वत अगर अमल नहीं कर रही है तो वो हरकत ही करती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। तो इसीलिए न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या है कि अगर किसी जिस्म पर कुव्वत अमल ना करे, अगर कोई कुव्वत अमल ना करे तो उस जिस्म की रफ्तार तब्दील नहीं होगी, यानी कोई असरा वाक़े नहीं होगा। जब रफ्तार में तब्दीली नहीं होगी तो असरा होगा ही नहीं। तो रगड़ की वजह से क्या होता है कि रफ्तार में तब्दीली होती है और असरा वाक़े होता है। इससे हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कुव्वत अमल नहीं करे तो साकिन जिस्म साकिन ही रहेगा, जो जिस्म रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहेगा। और अगर कोई जिस्म मुतहरिक है, हरकत कर रहा है, तो उसी रफ्तार से एक ही सिमत में मुसलसल हरकत करता हुआ आगे जाएगा। तो ये था न्यूटन का पहला कानून हरकत। अगला नुक्ता है कुव्वत, हटाव और काम। तो किसी जिस्म पर कुव्वत लगाने पर हटाव वाक़े होगा। अगर हम किसी जिस्म पर कुव्वत लगा रहे हैं और उसमें अगर हटाव वाक़े हुआ तो हम कहेंगे कि काम हुआ, और अगर हटाव वाक़े नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ। काम ये कुव्वत और हटाव पर मुनहसिर होता है, कुव्वत कितनी लगाई गई और हटाव कितना हुआ। इसलिए काम का ज़ाब्ता होगा कुव्वत के ज़रिए किया गया काम बराबर शय पर लगाई गई कुव्वत ज़र्ब कुव्वत की सिमत में होने वाला हटाव। इसलिए इसका ज़ाब्ता हम लोग लिखेंगे W बराबर F/S। एसआई निज़ाम में काम की इकाई जूल है, कुव्वत की इकाई न्यूटन है, हटाव की इकाई मीटर है, और CGS निज़ाम में काम की इकाई अर्ग है। एसआई निज़ाम में जूल,
और CGS निज़ाम में अर्ग इसकी इकाई है। तो काम के लिए आपको ये बात जहन में रखिए कि काम के लिए कुव्वत के साथ साथ हटाव भी ज़रूरी है। अगर कुव्वत लगाई गई हटाव वाक़ हुआ तो काम होगा, कुव्वत लगाई गई हटाव नहीं हुआ तो काम सिफर होगा। अब देखते हैं, आइए मश्क करें। इसमें दिया गया ग्रुप अलीफ और ग्रुप बे और ग्रुप जीम के साथ मुनासिब जोड़ी लगाइए। तो असरा यहाँ पर उसका ज़ाब्ता, उसका जो इकाई है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और वैसे ही ग्रुप जीम में भी यहाँ पर उसके लिए सेंटीमीटर पर सेकंड की कुव्वत 2, ये असरा का हो जाएगा। कुव्वत की इकाई यहाँ पर अर्ग है और यहाँ पर कुव्वत की इकाई यहाँ पर न्यूटन है और वहाँ पर डाइन है, ग्रुप जीम में डाइन है। हटाव की इकाई यहाँ पर मीटर है और ग्रुप जीम में सेंटीमीटर है, और काम की इकाई ग्रुप बे में अर्ग है और ग्रुप जीम में जूल है। दोनों इकाइयाँ यहाँ पर दी गई है, तो आपको इकाइयों की जोड़ी यहाँ पर लगाना है। अब शक्ल के मुताबिक फ़र्ज़ कीजिए अगर गाड़ी P मुकाम से शुरू होकर Q मुकाम पर पहुँचती है, फिर दोबारा P मुकाम पर वापस आती है, तो इस गाड़ी के ज़रिए तय किया गया फ़ासला और हटाव मालूम कीजिए। तो फासला क्या होगा, P से Q तक 360, फिर दोबारा Q से P तक 360। तो हम लोग तय किया गया फासला बराबर क्या होगा, 360 जमा 360 मतलब 720 मीटर। अब उसी सूरत में हटाव क्या होगा कि वो जिस्म P से Q पर गया, फिर Q से दोबारा P पर आ गया, तो उसका इब्तदाई नुक्ता और आखिरी नुक्ता सेम है, इसलिए यहाँ पर इसमें कोई हटाव वाक़ई नहीं होगा, मतलब इसका हटाव सिफर होगा। ठीक है। और इसके बाद एक सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर, एक जिस्म शुरू के 3 सेकंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकंड में 14 मीटर फासला तय करता है, जिसमें की औसत चाल मालूम कीजिए। तो औसत चाल का ज़ाब्ता क्या होगा, तय किएगा फासला बटे दरकार वक्त। तो फासला क्या होगा कि 18 मीटर जमा 14 मीटर बटे वक्त क्या होगा, दोनों दफ़ा 3 सेकंड है तो 3 जमा 3, तो 18 जमा 14 होगा 32, 32 बटे 6। इसको आप हल करके उसका जवाब मालूम कर सकते हैं। चौथा सवाल है, खिलाड़ी दायरवी रास्ते पर दौड़ते हुए 25 सेकंड में 4 मीटर फासला तय करता है और दोबारा इब्तदाई मुकाम पर लौटता है, इसकी औसत चाल और रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम चाल तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम रफ्तार किस तरह लिखेंगे, क्योंकि दायरा जो रास्ता है वो दायरवी है, तो दायरवी होने की वजह से यहाँ पर हटाव सिफर है, इसलिए हटाव सिफर होगा तो रफ्तार भी सिफर होगी। लेकिन औसत चाल के लिए हम लोग ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, औसत चाल बराबर फासला बटे वक्त। तो फासला 4 मीटर बटे 25 सेकंड, तो 4 बटे 25, इसको आप हल करेंगे तो आपका जवाब यहाँ से आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको उसको हल करना पड़ेगा 4 बटे 25 सेकंड, तो उससे आप हल करके इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। एक तालिब इल्म के एक टेबल पर 25 न्यूटन कुव्वत लगाने पर टेबल 3 मीटर हटाव होता है, तो तालिब इल्म के ज़रिए किया गया काम महसूब कीजिए। तो काम का ज़ाब्ता हमारे पास में है W बराबर F × S, कुव्वत ज़रब हटाव। तो कुव्वत कितनी है 25 न्यूटन और हटाव कितना है 3 मीटर, तो 25 ज़रब 3 हमारा जवाब आएगा 75 जूल। तो ये हो गया सवाल का जवाब। अब अगला सवाल दिया है, न्यूटन का रफ्तार से मुतालिक पहला कानून मिसालों के साथ वाज़े कीजिए। हमने जो पहला कानून ऊपर दिया गया उसको आप लिख सकते हो और उसके लिए मिसालें लिख सकते हैं कि पंखा है, उस पर कुव्वत अमल कर रही है, पंखा जब रुक जाता है हम उसका बटन बंद कर दें तब भी वो बहुत देर तक चलता रहता है, चूँकि हवा उसमें मुखालिफत करती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद पंखा रुक जाता है। तो ये भी उसकी एक पहले कानून की मिसाल होगी। तो इस तरह से आप और भी कुछ मिसालें ढूंढकर लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी सरगर्मी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो अगली सरगर्मी के साथ। तो आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।